ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन कब का रहने वाला है? साल 2026 में। राखी बांधते समय बहनों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। दोस्तों, रक्षाबंधन का जो पर्व है बहुत बड़ा पर्व होता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। साथ ही बहन भगवान गणेश जी से ये प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, हमारे भाई की आयु की सदाई रक्षा हो। हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भाई और बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार। इस दिन कई चीज़ों का विचार किया जाता है। कब है रक्षाबंधन का त्यौहार? हर साल सावन मास के दौरान पूर्णिमा तिथि के दिन राखी का त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन का पर्व आता है सावन पूर्णमासी के दिन। जिस दिन सावन का लास्ट दिन होता है, पूर्णमासी होती है, उस दिन रक्षाबंधन मनाते हैं। इसमें भद्रा भी देखी जाती है, इसमें राहुकाल भी देखा जाता है और शुभ मुहूर्त में राखी बांधने का सबसे बड़ा महत्व है। सावन मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन का पावन पर्व अगस्त के महीने में मनाया जाएगा। बेहद ही उल्लास के साथ रक्षाबंधन का पावन त्यौहार शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। भाई और बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार। इस दिन भद्रा रहित मुहूर्त में राखी बांधने का विधान है। शुभ मुहूर्त के दौरान बहनें अपने भाई की कलाई पर प्रेम की डोर बांधती हैं और उनसे सुरक्षा का वरदान मांगती हैं। रक्षाबंधन पर बहनों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और भूल करके भी ऐसी राखी भाई के हाथ पर नहीं बांधनी चाहिए। सावन मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। सावन मास के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से आराधना की जाती है। सावन मास के महीने में सोमवार के व्रत किए जाते हैं। सावन मास के महीने में मंगलवार के व्रत किए जाते हैं। सावन मास के महीने में रक्षाबंधन के दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। नंबर 1, रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल के दौरान राखी नहीं बांधनी चाहिए। ऐसी गलती भूल करके भी ना करें, क्योंकि शूर्पणखा ने रावण के रक्षाबंधन भद्रा काल में बांधी थी। नंबर 2, रक्षाबंधन के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके राखी नहीं बांधनी चाहिए। काफ़ी बहनें ऐसी होती हैं वो दिशा का विचार नहीं करती और जैसे भाई बैठे होते हैं उसी तरफ मुँह करके वो राखी बांध देती हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, दक्षिण की तरफ मुँह नहीं होना चाहिए आपका राखी बांधते समय। यह बहुत बड़ा पर्व है। और जो बहन अपने भाई की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधती है, वो सिर्फ रक्षा सूत्र ही नहीं होता, एक धागा नहीं होता, उसमें बहुत शक्ति होती है। भाई की उम्र भी बढ़ाती है, घर में खुशियाँ आती हैं और हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। नंबर 2, राखी आप ध्यान रखें, जो धागा है वो प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। काफ़ी राखियों में धागा प्लास्टिक का होता है, तो प्लास्टिक का धागा नहीं, असली सूत का धागा होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और जो राखी होती है, चाहे आप सादा ही रक्षा सूत्र बांध दें, लेकिन राखी में ज़्यादातर प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। राखी हो, शुद्ध राखी हो। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बहनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब राखी बांध रही हों तो उस समय सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है कि दक्षिण की तरफ मुख ना हो। और दूसरा, काले वस्त्र, काले रंग का धागा नहीं होना चाहिए राखी में। साथ ही काले वस्त्र धारण नहीं करने, कोई भी चीज़ काली प्रयोग नहीं करनी चाहिए, यह अशुभ मानी जाती है। राखी बांधते समय एक थाल सजा लें। सबसे पहले उसमें राखी रखें, चावल रखें, रोली रखें, एक लोटा जल का भर के रखें, मिठाई रखें। सबसे पहले भगवान गणेश जी के सामने वह थाल रखना चाहिए। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, आप हमारे भाई की सुरक्षा करें, भाई की उम्र लंबी हो, जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। सावन मास का महीना सुहागन महिलाओं के लिए सबसे बड़ा होता है और सावन मास के महीने में एक एक दिन का ध्यान रखा जाता है, एक एक दिन का महत्व होता है। सावन के महीने में अगर कोई भी गलती आपने कर दी तो अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन ऐसे गिफ्ट बहन को नहीं देने चाहिए जिनमें लोहे का उपयोग हो, ये भी ध्यान रखना चाहिए। भाई अपनी बहन को जब गिफ्ट दे रहे हों तो उसमें लोहे का सामान नहीं देना चाहिए। लोहा प्लास्टिक ऐसे पर नहीं देना चाहिए, ये भी एक विचार होता है। अगला है, तेज नुकीले
धारदार ऐसी चीज़ों का गिफ्ट कभी नहीं देना चाहिए। अगर भाई अपनी बहन को या बहन अपनी भाई को कोई भी गिफ्ट दे रहे हैं तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जैसे तेज़, नुकीले, धारदार ऐसी चीज़ें होती हैं या कांटे जैसी चीज़ें होती हैं, नुकीली चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, नहीं तो कई प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। बात करते हैं कि रक्षाबंधन कब का रहने वाला है। देखो, इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार 28 अगस्त 2026 के दिन मनाया जाएगा। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 27 अगस्त 2026 के दिन सुबह में 9:08 पर होगी। वही पूर्णिमा तिथि का समापन 28 अगस्त को दिन के सुबह 9:48 पर होगा। उदय तिथि में 28 अगस्त 2026 के दिन भाइयों की कलाई पर राखी बांधी जाएगी। अब इसमें विचार होता है कि जिस समय पूर्णमासी हो, जिस समय पूर्णिमा हो, सावन मास की पूर्णमासी होती है, पूर्णिमा में ही राखी बांधी जाती है। तो या तो आप 27 अगस्त को अगर पूर्णमासी मनाते हैं, राखी बांधते हैं, तो आपको 10 बजे के बाद शुभ मुहूर्त में राखी बांधनी है। और अगर आप 28 अगस्त को राखी बांधना चाहते हैं तो 9:48 से पहले आपको राखी बांध लेनी है, क्योंकि प्रतिपदा में कभी भी राखी नहीं बांधी जाती। या तो 27 अगस्त को आप 10 बजे के बाद, पूरा दिन है आपके पास, तो आप पूरे दिन कभी भी बांध सकते हैं। ये इन बातों का ध्यान रखना, आप नोट करके रख लीजिए। 27 अगस्त को आप 10 बजे के बाद, सुबह 10 बजे के बाद पूरे दिन कभी भी राखी बांध सकते हैं। और 28 अगस्त को सुबह 9:48 से पहले आपको राखी बांधनी होगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर सुबह सुबह बांध सके तो सुबह सुबह बांध लें। इस साल रक्षाबंधन के दिन कुछ ही घंटों का शुभ मुहूर्त मिलने वाला है। 28 अगस्त के दिन सुबह 5:44 से राखी बांधने का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। शुभ मुहूर्त का समापन सुबह में 9:48 पर होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी आप राखी बांध रहे हों तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शुभ मुहूर्त में चौघड़ियों के हिसाब से आपको शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधनी है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, कैसी राखी आपको बांधनी है, किस प्रकार से आपको प्रयोग करना है और किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी है। पूरी जानकारी मैंने आपको इसमें दी है। तो पूरी तरह से आप भगवान की पूजा के साथ में आप राखी का पर्व मनाएं। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है और भद्रा काल को छोड़ देना है। भद्रा काल को छोड़ देना है। भद्रा काल में बिल्कुल भी राखी नहीं बांधी जाती। शुभ मुहूर्त में आपको राखी बांधनी है और टूटी हुई राखी ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगले वीडियो में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा भद्रा काल की भी, अगले वीडियो में। और शुभ मुहूर्त एक एक मुहूर्त बताऊंगा, वो नोट करके रख लेना। तो अगले वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया 27 अगस्त और 28 दोनों दिन की रक्षाबंधन रहेगी। तो टाइम का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपकी हर मनोकामना